बहुत दुख के साथ दोस्तों ये व्लॉग मेरे को बनाना पड़ रहा है और टाइटल और थंबनेल आपने मेरा देख ही लिया होगा। ठीक है, आज 12 अप्रैल है और जो हमारे बूबू है दोस्तों, जो बूबू मेरे हर व्लॉग्स में आते थे, नितिन भाई के बूबू है ना, जिनके साथ आज तक इतना हंसी मजाक किया, आज तक इतने अच्छे मेमोरेबल चीज़ें हमने क्रिएट करी, इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाए। और बूबू की नोक झोंक, बूबू का टोकना, बूबू का गुस्सा होना हर छोटी छोटी बात में जो आप व्लॉग में देखते थे, बहुत आपके कमेंट्स भी आते थे, बहुत प्यारे हैं बूबू, बूबू छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं। तो वो नाराज़गी, वो रोक टोक, वो गुस्सा, वो सारी चीज़ें दोस्तों अब आपको मेरे व्लॉग में कभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बूबू दोस्तों अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह 5 बजे बूबू ने अंतिम सांसें ली, बूबू 5 बजे एक्सपायर हो गए दोस्तों। मम्मी का कॉल आया था मेरे लिए 5:30-6 बजे के टाइम पे कि बूबू नहीं रहे करके। तो अब आपको भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। बहुत बुरा लग रहा है यार कि बूबू अब नहीं रहे। बूबू की तबीयत बीच में ख़राब भी थी, ठीक है। बीच में जब पवन भाई आया था दिल्ली से, नितिन भाई का बड़ा भाई, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि बूबू की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे बूबू फिर कुछ दिन के लिए सही हो गए थे। लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले मैं हल्द्वानी आया तो बूबू फिर से बीमार हो गए और बूबू को फिर 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा अल्मोड़ा में। कल परसों उनको घर लेके आए, परसों या कल लेके आए थे शायद से। तो आज सुबह फिर उन्होंने अंतिम सांसें ली। जिंदगी सारा इतना चाहिए होता है बस। मतलब क्या है ना, इंसान का जीवन भी मतलब पूरे जिंदगी भर सब कुछ जोड़ो, एक दिन से निकल जाना है यार। 2 लकड़ियों में और एक वो कपड़े में, जो शरीर के कपड़े हैं सारा इनको भी खोल के फेंक देते हैं, यही रख के जाना है। तभी तो वही तो बोलते हैं ना, नंगे आए सारा नंगे ही जाना है। एक दिन खाली है, कुछ नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से रहना चाहिए। हाँ, जितना प्यार से रह सको ना। पता है आज कोई पता नहीं है ना, अभी हम किसी से मुंह फेर के बैठे हुए हैं, क्या पता वो कल के दिन हमारा ही मुंह नहीं ना देख पाए सुबह होने तक। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है ना, नाराजगी भी बहुत बेकार चीज होती है, नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, अभी हम उससे हमसे वो नाराज है ना, हम वो बोल पाए कुछ उनसे, ना वो बोल पाए हमसे, ना हम माफी के लायक रहे ना वो रहे। वो भी पछतावे में रहेगा कि जिंदगी भर की, हाँ यार मैंने एक बार बात करके मैंने माफी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं समझ सकता है इस चीज, मतलब लोग अपने उसमें घमंड पे ज्यादा रहते हैं। हाँ, एक अहंकार सबसे मेन हो गया ना। पता है अहंकार के चक्कर में ही तो अभी रिश्ते टूट जाते हैं। नहीं देना चाहिए अहंकार। मैं तो भगवान से भी यही बोलती हूँ कि भाई भगवान मुझे खूब धन देना, दौलत देना, सब कुछ देना, पर मुझे घमंड कभी मत देना। हाँ, वो तो फिर चलो घमंड ना, वो अपने पे डिपेंड करता है, पता है उसमें ज्यादा आ जाता है तो उसमें एटीट्यूड घमंड ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, हम क्यों इस पे मुंह लगाएं। कोई छोटे भी हैं तो उनको भी आओ बैठो, उनको खिलाओ पिलाओ। लोग के पास किसी के पास ज्यादा होता है तो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, उन पे छींकेण करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। इंसान चाहे पता चाहे इंसान भले कितना भी अमीर क्यों ना हो, जाना सबने वही है, सबका घर वही है। और चाहे इंसान कोई भी हो ना, हर इंसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भले ही उसका काम छोटा क्यों ना हो ना। कभी कभार मैं भी पता है बहुत सारी चीजें देखता हूँ ना। आज पता है एक चीज से मुझे और सीख मिली है। जैसे बूबू हम इस दुनिया में नहीं रहे ना, सोचो उन बूबू के साथ मैंने इतने मेमोरेबल डेज कैप्चर कर रखे, लेकिन आज उनके अंतिम समय पर मैं उनके साथ में नहीं हूँ मौसी, है ना, नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन। लेकिन वही चीज है ना, इससे पता है अब मेरे को पता है क्या लग रहा है कि इससे पता है मेरे को क्या सीख मिली कि किसी इंसान के साथ आप हर वक्त हो, लेकिन कभी कभार ना कुछ जिंदगी के मोड़ ऐसे भी आ जाते हैं कि आप उसको देखना चाहते हो, देखने की आपकी इच्छा है, लेकिन आप देख नहीं पाते। और बाकी यार मैं तो यही बोलूंगा ना, हर इंसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार मैं भी कुछ लोगों को देखता हूँ, जैसे कोई ठेले वाला है, कोई गार्ड है, उनसे पता इस तरीके से ही बात कर लेते हैं ना कि अरे तू है तू करके, मतलब इस तरीके से कि उसको वैसे ही वो अपनी बातों से ही नीचा दिखा देते हैं। सामने वाला भले ही वो आदमी हमारे बाप के समान का होगा, है ना, लेकिन हम उसको इस चीज से कंपेयर कर लेते हैं ना, उसके काम की वजह से कि अरे भाई इधर आ तो, अरे भाई वो कर तो ना। वो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए यार, क्योंकि अगर हमारी ये छोटी है ना, भले हम पद से कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन एक ना इंसानियत भी होती है, एक व्यवहारिक भी इंसान होता है। इंसान बड़ा अपने व्यवहार से ही होता है ना, वो चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये तो एक अलग चीज है। बाकी मुझे तो इन्फॉर्म ये करना था आपको कि बूबू के बारे में ना, अभी तो कल के दिन सब ने जाना है यार। और तभी ये बातें भी तभी निकल के आ रही है ना कि यार
सब ने एक ना एक दिन जाना ही है, तो क्यों ना प्यार से जाए, क्यों ना लोगों को इज्जत दे के जाए और वो इज्जत लेके भी जाए, है ना। क्योंकि कल के अच्छा इंसान अगर अच्छे से अगर जाएगा तो लोग सब याद करते हैं कि हाँ वो अच्छा था भाई, ऐसे चले गया है। वही चीज है। अगर नहीं, अगर वो होगा तो बोलेंगे छी रहने दो, ये अच्छा ही ऐसा ही मर गया अपने आप जाकर। वही ना, मतलब जानने के बावजूद भी ना अगर इंसान इस दुनिया में नहीं भी रहा ना, वो हमेशा याद रहता है। अगर अच्छा है ना, अच्छे कर्म कर रखे है ना, वो अपनों की नजर में हमेशा वो ऑन द टॉप पे रहेगा। लोग उसको ना, उसकी कितनी पुश्ते उसको याद करेंगी, बुरे वक्त में भी उसको याद करेंगे, अच्छे वक्त में भी याद करेंगे। अच्छा था, हाँ, आता है मुंह पे आ ही जाता है बिल्कुल। वो फिर एक नाम ही तो रह जाता है आखिरी में। उसका ना पैसा दिखता है, उसका ना घर कारोबार दिखता है, रह जाता है सिर्फ एक नाम। वो एक कैरेक्टर है, वो एक छाप छोड़ के जाता है अपनी, या तो अच्छी या बुरी, तो उसकी इज्जत रह जाती है, बस हो गया। इसीलिए सबसे अच्छे से रहो, अच्छे से वो करो। कुछ नहीं है दुनिया में, जिंदगी का कोई भरोसा है ही नहीं। कोई भरोसा भी तो नहीं है। चलो बुबू तो पूरी उम्र खा के गए हैं, कोई तो ऐसे चले जाते हैं कि पूछो मत। तभी तो यार भगवान दे तो चलो सही है, उनका तो अभी नाती पोते बड़े हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। और एक चीज ये भी है ना कि यार अपनों के साथ ना जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी का समय ऐसा है ना, लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठते, मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं उनके साथ बातें नहीं करते, है ना। एक लोगों के अंदर बहाना ये हो गया कि यार हमें टाइम नहीं मिल पाता। पता है, जिनसे तुम प्यार करते हो ना, टाइम उनके लिए अपने आप निकल जाता है। टाइम हर किसी के पास होता है, बस उस टाइम का ना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। लोग सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम इधर बिजी है, इधर बिजी है। मोबाइल आजकल सबके हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में। जब ये नहीं कि हम जब उसके माँ बाप का कोई भी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर तुम कॉल कर रहे हैं तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि तुरंत कॉल कर रहा है भाई, कोई इमरजेंसी होगी तब तो वो कॉल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इतना फोन करता है, कोई वो करता है तो कोई वो उसको इग्नोर मारते हैं। एक वीडियो देखी थी मैंने एक दिन, उसमें वो अपनी माँ के लिए फोन कर रहा था, तो वो बोलता माँ मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में करूंगा कॉल आपको। फिर उसके बाद फिर उसकी माँ ने लगाया, बेटा तू कहाँ है? बोला मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं बाद में करूंगा। फिर उस सुबह दूसरे दिन की सुबह उसने अपनी माँ को कॉल लगाया, उसकी माँ थी ही नहीं, माँ ही चलेगी। इसीलिए जो है तो कम से कम अपने माँ, हाँ वो कुछ मतलब ऐसी चीज भी होती है ना कि कभी कभार ना ऐसा लगता है कि कोई मतलब कहाँ इंसान के प्राण अटके हैं ना कोई। और सबसे बुरा इसी पॉइंट पे लगता है कि किसी से हमारा कुछ बोलने का मन है, कभी कभार ना अहंकार बीच में आता है कि मैं अपनी साइड से क्यों बात करूं किसी से, मतलब ये भी तो कर सकता है ना। अगर हम यही सोच लेंगे कि ये भी कर सकता है, मैं ही क्यों करूं, ये भी कर सकता है, तो फिर फर्क ही क्या रहेगा ना। क्या पता वो भी आपका इंतजार कर रहा हो कि एक बार ये मेरे को कॉल कर देता तो यार फिर मैं भी आगे को बात करता करके ना। तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल देनी चाहिए ना, भले ही सामने वाले डाले। अगर देखो आप प्यार करते हो सामने वाले से, तो उससे भी आप प्यार की उपेक्षा मत करो कि वो भी प्यार करे, क्योंकि प्यार आप करते हो तो एक तरफा भी तो हो सकती चीज है ना। कोई बात नहीं, वो आपसे उतना लगाव नहीं है, लेकिन अगर आपको है उस इंसान से कुछ अच्छाइयाँ आपको दिखी है तो आप बात कर सकते हो ना। वो चीजें भी है। अगर फिर वो है कि इन रिटर्न आपको भी प्यार चाहिए तभी आप प्यार दोगे, फिर तो प्यार नहीं हुआ किसी के लिए भी, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, चाहे यारी दोस्ती में हो, चाहे कोई सा भी रिलेशन क्यों ना हो ना। अपनी तरफ से अगर आप प्यार दे रहे हो तो बातें कर लेनी चाहिए यार, क्योंकि ना कब कुछ नहीं पता। सोचो कभी कभार हम कुछ दिल पे है कि बातें हमें बोलनी चाहिए, और अगर वो इंसान ही इस दुनिया में ना रहा तो कितना बुरा लगेगा उस पॉइंट पे ना कि यार मैं कुछ बोलना चाह रहा था और वो अब इंसान ही नहीं है। तो वो चीजें भी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला सुने बात को कि उसके दिल में क्या चल रहा है, सुने और समझे ना। अब वो हंसी मजाक में ले जाएगा तो उसमें तो फिर भी गलती है, करनी चाहिए ऐसी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। समझदार होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। माँ बाप सबसे पहले तो माँ बाप है, बाकी कुछ नहीं है यार। बड़ा आज मेरे को इतना बुरा लगा ना सच में, पता है। और एक चीज और, हाँ अभी ना इस वीडियो में मैं एक क्लिप भी ऐड करूंगा बुबू की, एक गाना गाने की। आज से 1-1.5 महीने पहले वो मैंने शूट कर रखी थी बुबू की क्लिप ना, गाना गाते हुए। हम वहाँ छनामो पे रात के समय बैठ रखे थे। बुबू ऐसे कभी गाना गाते नहीं है, बुबू को मैंने डांस करते हुए देखा है, ऐसे हंसी मजाक करते हुए देखा है। लेकिन उस दिन बुबू और हम बैठ रखे थे तो बुबू ऐसी गाना गा रहे थे, तो मैंने चुपके से ना बुबू की वीडियो बना ली थी, और वो वीडियो मैंने पोस्ट भी नहीं करी थी। अभी तक कोई से भी सोशल मीडिया हैंडल मैंने पोस्ट नहीं कर रखी थी। मैंने ऐसी ही यादगार के लिए अपने फोन में सेव करके रख रखी थी। लेकिन जैसे आज मम्मी ने सुबह मेरे को खबर दी ना, तो सबसे पहले पता है मैंने उठते ही सबसे पहले वही वीडियो देखी मैंने, जिस दिन शूट कर रखी थी। उसके बाद वो वीडियो मैंने देखी भी नहीं थी, लेकिन आज बुबू की इतनी याद आ गई ना, वो वीडियो मैंने बार बार देखी, मतलब बुबू की आवाज सुनने के लिए, है ना। तो कभी कभार पता है कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना कि सामने आपके सामने वो इंसान बैठा है, आपका कोई प्यारा इंसान है ना, उस टाइम पे भी उसकी उतनी कदर नहीं होती, क्योंकि वो हमारे सामने अवेलेबल रहता है उस टाइम पे। तो अब हमें रहता है कि यार ठीक है ये तो हमारे साथ ही हमारे पास ही है, तो
उतनी अच्छी चीजें हम क्रिएट नहीं कर पाते उस इंसान के साथ में। लेकिन वही इंसान जब इस दुनिया से चला जाए, ना रहे ना हमारे बीच में और हमसे बहुत दूर चला जाए, तो तब उसकी वो चीजें याद आती है। फिर उसकी वो चीजों को ना बार 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 देखने का मन करता है यार। वो दिन याद आते हैं उन चीजों को देख के ना, चाहे किसी इंसान के साथ में हमने फोटो भी खींची हो ना, उस फोटो को देख के वो पल याद आते हैं कि यार उस पॉइंट पे हमने फोटो खींची थी, उस टाइम पे हम वहां पर थे, वो दिन ये था, वो ओकेजन ऐसा था, है ना, उस दिन ऐसा था। वो सारी चीजें रिमाइंड हो जाती है। लेकिन वो तब जब वो इंसान नहीं है, होते बगल में ही है तो ऐसा लगता है कि यार हमारे ही तो है ना, हमारे साथी तो है। लेकिन जब नहीं रहता है ना भाई, सब कुछ होता है ना, इंसान उसकी कदर नहीं करता है। जब वो कुछ भी चीज हो, हम कुछ भी चीज खाते हैं, जैसे जब तक उसको हम खाएंगे नहीं, जब तक वो नहीं करेगा, पेट नहीं भरेगा, तब तक हमें खूब वो होगी उसकी कि हाँ कब खाएं कब करें। जब वो हो जाता है, इंसान का पेट भर जाता है, तो इंसान को चिकन हो जाती है। बिल्कुल, जब दूसरे दिन फिर उसी चीज को याद करो, फिर ऐसे लगता है हाँ यार अभी और होता तो हम और खाते। इसीलिए हर चीज की वैल्यू होनी चाहिए और वो उसी टाइम पीरियड भी होनी चाहिए, है ना, कि जिसकी जो है उसकी उम्र ही हाँ वो भी है। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं क्या है ना, अब हमारा माइंडसेट भी इस टाइप से, हम नहीं कर पाते वैल्यू यार। देर हो जाती है, उसके बाद से उस चीज की वैल्यू क्रिएट होती है कि यार हमने गलत किया था, या उस टाइम पे हमें ज्यादा मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए थी। उस टाइम पे हम काश ऐसा और कर लेते ना, वो एक काश शब्द रह आता है हमेशा के लिए ना, कि काश हमने ऐसा भी किया रहता, काश हमने वैसा भी किया रहता। तो वो नहीं होना चाहिए यार। तो इस व्लॉग के माध्यम से ना आप लोगों को एक संदेश भी देना चाहूंगा, जो मेरे जैसा जेनजी यूथ है ना, यूट्यूब चल गया, वो चल गया, इसमें तो सारी मेमोरीज भी कैप्चर हो जाती है। पहले वो था तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, फोटो वीडियो का जमाना भी नहीं था। लेकिन हाँ आजकल तो ये तो बहुत अच्छा है अभी तो, कि इंसान ना भी रहे ना, उसके हम चीजें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लाइव सामने बैठने वाली बातें हैं ना, वो फोन में देखने में कभी मजा नहीं आएगा। कभी ऐसा इंसान सोचता ही नहीं है कि ऐसा भी होगा एक दिन, ऐसा भी होगा करके। अगर ऐसा होगा करके सोचता तो ना वो सारी मेमोरीज अपने पास रखे रहता। बिल्कुल जैसे हमारा ही है। अब हम उस टाइम पे मेरे पास फोन भी नहीं था। हाँ। मैं कीपैड फोन चलाती थी, 2020-21 की बात है। तो मेरे पास छोटा सा फोन था एक, तो मैं उसी से बात करती थी, जिससे भी करती थी। सिर्फ इसके पापा के पास था एक छोटा बड़ा वाला फोन, वो भी उन्हीं के पास रहता था, क्योंकि यूनिट से वो आते थे मैसेज वगैरह, तो उनके पास रहते थे। थोड़े बहुत उसमें फोटो वोटो होंगे हमारी, अब पता नहीं वो फोन भी पीयूष ने खराब कर दिया था फिर। अब आप सोचते हैं ना, जब सबको देखते हैं तो हमको भी लगता है कि शायद हम भी उस टाइम पे, अगर हमारे पास भी फोन ले सकते थे। हाँ। लेकिन उस टाइम पे लिया नहीं ना, लिया नहीं। इतना वो भी नहीं था फोन का, इतना बिल्कुल वो नहीं करता था। मैं तो 2021 में जब मैं हल्द्वानी आई थी, अगस्त से सितंबर में मैंने पहला फोन खरीदा है बस। तब से उससे पहले मेरे पास फोन कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि सबको देख के ऐसे लगता है कि शायद उस टाइम भी ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ज्यादा इसका वो होता, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ही तो ज्यादा ये चला है। ऑनलाइन का सिस्टम, ये सिस्टम पहले कहाँ था, पहले तो खाली नॉर्मली था सब। बिल्कुल तो आजकल हम भी सोचते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं क्लिप हमें भी मिल जाए, तो हम भी देखें, काश उनकी कुछ आवाज सुन लेते ना। वही ना, एक ना पता है इंसान फिर ना आवाज सुनने के लिए भी तरह जाता है। अभी का तो चलो ऐसा है कि यार चलो वीडियोस के माध्यम से हम आवाज भी सुन लेंगे। वो हाँ उस टाइम पे नहीं था ना, उस टाइम पे फोन भी नहीं था तुम्हारे पास। अब वो चीजें खटकती होंगी यार। ऐसे लगता है कि उस टाइम पे अगर हमारे पास फोन होता थोड़ा बहुत, हम भी अपने वो करते। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा करके, क्योंकि इंसान नहीं सोच सकता, नहीं सोच पाता ऐसा भी होगा कि हम दूर भी रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारी लाइफ ही क्या जी थी, हमने तो 10-11 साल तो हम साथ रहे थे, 11 साल। अभी तो बाकी यही है यार, मतलब जो आपके अपने प्यारे लोग हैं ना, आपके पेरेंट्स है, अपने आपके भाई बहन है, जितना हो सके ना उनके साथ टाइम बिताओ यार। क्योंकि ना कभी भी कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए करके ना, कुछ नहीं पता, कुछ लेके नहीं आना है ना। ठीक है, आजकल भाई बहन को नहीं समझता है, बहन भाई को नहीं समझती है, बेटा बाप को नहीं समझता है, माँ बाप को नहीं समझ पाता है, माँ बाप से दूर हो जाता है शादी के बाद। बीवी का दर्जा तभी तो माँ को दो, बाप का बाप को दो। सब अपनी अपनी जगह ना बहुत परफेक्ट है यार, है ना। दोस्तों की जगह भी दो। बिल्कुल कुछ नहीं है, सही बात। क्यों, और पता है यही चीजें ना हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ये चीजें मेंटेन करना पता है हमारे ईजा बावजूद ही हमें सिखाते हैं। लेकिन यही तो हम ये चीजें मिस कर जाते हैं ना, क्योंकि जिस वक्त पे हमें अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताना चाहिए, उस टाइम पे हम नहीं बिताते हैं। उस टाइम पे हम यारी दोस्ती ही हा हो पार्टी शार्टियों में हम लगे रहते हैं गधों की तरह। लेकिन देखो किताबी ज्ञान एक अलग चीज है, लेकिन
एक इकोनॉमिकली चीज है ना, घर गृहस्थी वाली चीजें, वो हमारे माँ बाप के अलावा हमें कोई कभी नहीं सिखाएगा, कभी कोई नहीं बताएगा। वो सिर्फ माँ बाप बताते हैं कि कैसे जिंदगी व्यतीत करनी है। पढ़ाई आपको ज्ञान ना पैसा कमाना सिखाता है, लेकिन इजा बावजूद ना पैसा बचाना सिखाएंगे, किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से किन चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो उन्होंने सीखा है। वो भले ही पढ़ाई में थोड़े कमजोर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने पाई पाई करके जोड़ जोड़ के ना बचाना उन्होंने सीखा है, तो वो सिखाएंगे भी। आजकल के जनरेशन से तो वो वाला जनरेशन सही था, बहुत बढ़िया थी वो जनरेशन ऐसी थी कि अगर 10 कमा रही है ना, तो वो 6-7 बचाती भी थी, 2-3 खर्चा करती थी। आज का ऐसा है 10 कमा रही है तो 100 खर्च कर रही है, कर्जे हजारों है लोगों के ऊपर, इतनी टेंशन है ना, मतलब लोग ना अपनी चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेहनत कम हो गई है, और वही है ना कि मेहनत कम है और सपने बड़े हैं और खर्चे भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हर चीज में सारी चीजों को मेंटेन करना आना चाहिए, क्योंकि लाइफ ना, मेरे पापा ने मेरे को एक बात सिखाई है ना कि ये ना जिंदगी एक 2 पहियों की तरह है। अगर एक भी टायर फुस हो गया ना तो जिंदगी खत्म। मतलब ये भी एक 2 पहिया गाड़ी की तरह है, कहीं भी डिसबैलेंस हो गई ना तो सारी चीजें फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन तब तक फिर वो जान नहीं रहती ना शरीर में, क्योंकि हर चीज करने का एक समय होता है। जैसे अभी हमारे लिए ये एक चार्मिंग मोमेंट है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही भरोसा नहीं है क्या होना है करके। अगर करने वाला भी होगा ना इंसान, जैसे कोई करने की उम्र भी है ना, वो भी तो करने की उम्र, वो एक टाइम पीरियड तक ही तो होती है ना। 30-35 साल के बाद इंसान कोई जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता है, करेगा भी तो टाइम बहुत लगेगा ना, क्योंकि उस टाइम पे उसकी मेंटल स्टेज एक अलग ही लेवल की होगी। वो शादीशुदा आदमी होगा, उसके बच्चे होंगे, उसमें मेंटली कितना प्रेशर होगा। लेकिन अगर अभी हम सिंगल है तो हम सारी चीजें अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, अपने पारिवारिक संबंधित लोगों से कनेक्शंस हो, या अपनी खुद की चीजें अच्छी करनी हो ना, वो इसी पीरियड पे हम कर सकते हैं। और वो माइंडसेट आता है अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा, अपने माँ बाप के द्वारा, क्योंकि उनके साथ अगर हमने टाइम व्यतीत कर रखा है ना, और हम उनके साथ एक दोस्त की तरह है ना, तो वो हमें इस तरीके से रेडी करेंगे ना, इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, वो हमें आज से आने वाले 15-20 साल बाद के लिए प्रिपेयर करेंगे। वो हमें ये नहीं बोलेंगे तू पढ़े लिखे, ये वो तो बोलेंगे ही, लेकिन एक प्रिपेयर ना वो आने वाले 15-20 सालों के लिए भी करके रखेंगे कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा, क्योंकि वो जानते हैं ना, वो तो हमारी उम्र से निकले हैं, उन्हें तो रग रग से वाकिफ है हमारे पेरेंट्स हमसे कि इस उम्र पे हमने क्या करा था और इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब अपने ही एज ग्रुप वाले से मान लो हमारी दोस्ती है, तो वो ना आज से आने वाले 2 साल बाद की भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो हमारे एज का है ना, वो सिर्फ ना उसकी मेंटल स्टेज एक लिमिट तक रहेगी और हमारी भी। लेकिन अगर हम अपने से बड़े लेवल वाले के साथ बात करें ना, जिसकी एज हमसे दुगनी है, वो हमें हजारों चीजें सिखा कर जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि हमें उन चीजों में से क्या कैप्चर करना है अपने माइंड पे ना, ये चीजें भी होती है यार। तो ना बड़ी ही असमंजस वाली जिंदगी है, वैसे देखा जाए ना, बहुत अजीब सी जिंदगी है। अगर इसे समझ जाओ ना तो बहुत प्यारी भी है, समझ जाओ। हाँ, अगर संभाल लेना चीजें तो बहुत प्यारी जिंदगी भी है। बाकी कुछ नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि एट दी एंड ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ लेके नहीं जाना है। बस ये है कि जो छोटी छोटी खुशियां है ना, वो सेलिब्रेट करनी चाहिए हमें अपने परिवार के साथ में, है ना। और हमें पता है सबसे ज्यादा दुख अभी के समय कैसे होता है इंसान को, दूसरों की चीजें देख के, कि उसने वो वो कैसी सबसे ज्यादा दुख तब होता है। लेकिन मैं पता है इतना है तो हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। जो आपके पास चीजें हैं, मेरे पास चीजें हैं ना, क्यों ना उन चीजों को सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि किसी के पास तो इतना भी नहीं है, ये चीजें भी देखनी चाहिए ना। ठीक है, हम सामने वाले से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, वो अच्छी चीज भी, लेकिन उसकी चीजों को देख के जलन की भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि इसने लिए है तो इसका माइंडसेट क्या है उन चीजों को लेने के पीछे ना, उसने कितनी मेहनत कर रखी है। बाकी जो हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, मैं मानता हूँ कि हमें उन चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है ना, क्यों ना अपनी चीजों को अगर सेलिब्रेट करना जिस दिन हम सीख गए ना, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सब कुछ आ जाता है पैसों से, सिर्फ खुशी पैसों से कभी नहीं प्यार और खुशी आपको पैसों से कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगा। सब कुछ खरीद लेता है इंसान, सब कुछ खरीद लेता है। अगर इंसान की जिंदगी रही, अगर इंसान रहा, अगर इंसान के पास पैसा है, धन है, दौलत है, उसको कहीं न कहीं से दुख जरूर है, क्योंकि वो खुशी वो पैसों से नहीं खरीद सकता है ना, कि जो खुशी उसको जरूरत, जिस खुशी की जरूरत है। यार कितने धनवान लोग हैं हमारे इस दुनिया में ना यार। मेन चीज देखो, हम हर तीसरे दिन न्यूज सुनते हैं कि इस बॉलीवुड स्टार का डिवोर्स हो गया, इसका ये तलाक हो गया, है ना, इसको ये छोड़ के चले गई, इसको सोचो उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, ना जाने कितना अंधा पैसा है। अगर पैसे से अगर प्यार खरीदा जा सकता था तो तलाक क्यों होते, ब्रेकअप्स नहीं होते, है ना, ये सारी चीजें क्रिएट ही नहीं होती। बाकी यही बोलूंगा यार, सब
प्यारे तरीके से रहिए। और बस इतना बताना था कि अब बुबू नहीं रहे दोस्तों, तो भगवान बुबू की आत्मा को शांति प्रदान करे। ओ खाली झुमुरो करो भगतो मेरी भौजा कई कहते थे ये जाए न थकी न थूदी ये परो भगतो मेरी भौजा ये भौजा जर मैं पूर जाओ नोही ये चाल झुमुरे पैरो भगतो मेरी भौजा हो ये काजी काना जाओ नमो मेरी भौजा ये झाली झुमुरी न सके न ठू ये परोड़ा भगतो या गीत मेरी भौजा है गरिया ठुमक ठुमक लगा भगतो बाट हो मेरी भजाई 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 ये जान 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 लगे तो अपनो मैं तो ये भजाई जागलू मैं तो तेरी भौजा मैं करो तुझी आ बुबू ये तो भल वचन कशी आ तुमन में है हो। और दिन मैंने तुमन का आज जाना गाना सुनते हुए देख रहा पहल बार तो भल गाना कशी गा दे तुमन। हाँ मेरी भौजा तेरी माता पूजी गई यो तेरी माता को देख लगी के छो आप माता को देख लगी के छो ते भौजा ये ठुमक ठुमक पूजी वो जैसे मैं तो को जैसे हो यारा